हेलो डियर फ्रेंड्स, रोज़ हरदम बोले जाने वाली अरबी भाषा जिसको आप रोज़मर्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एडवांस अरबी कोर्स का आज पार्ट 20वां चल रहा है। आप पार्ट 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कुछ शू और शुनू से रिलेटेड सेंटेंस। इसके बाद भी बहुत सारे डिफरेंट सेंटेंस मिलेंगे जो रोज़ इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं सेंटेंस लेता हूँ, यह क्या है। What is this? इसको अरबिक भाषा में आप सिंपल वे में बोल सकते हैं शुनू हादा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आपको बोल नहीं पड़ता है कि शुनू हादा, लेकिन शुनू हादा में आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि ये अरबिक सब जगह चलने वाली है गल्फ़ कंट्रीज़ में, ठीक है, जहाँ पर भी अरबिक लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन कुछ कंट्री में कुछ चीज़ें डिफरेंट टाइप की हो जाती हैं। वो डिफरेंट सिस्टम जो है वो मैं किसी न किसी वीडियो में डेडिकेटेड भी बना करके बता चुका हूँ और यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि जैसे शुनू हादा, यह क्या है, व्हाट इज़ दिस को अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं शूहादा। यानी कि बहुत सारी कंट्रियों में शूहादा भी बोलते हैं और शुनूहादा भी बोला जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कंट्री में शूहादा बोलते हैं तो अगर कोई अरबिक जानने वाला है तो वो समझेगा, और अगर शुनूहादा बोलते हैं तब भी शूहादा वाला भी समझेगा। इसलिए कन्फ्यूज़न जो है दिमाग से अपने निकाल दीजिए। आप कुछ भी बोलिए, आपकी अरबिक समझ ली जाएगी क्योंकि जो अरबी बोलने वाला है उसको पता होता है कंट्री वाइज क्या चीज़ डिफरेंट सिस्टम है, ठीक है। अब कोई न्यू बिगनर्स है या हमारे इंडिया से बिलोंग करता है तो उसको तो फिलहाल अरबी के बारे में नहीं मालूम, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ शुनूहादा, व्हाट इज़ दिस या शूहादा भी आप अरबिक भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोलना शुरू करें, आपको फ़र्क ऑटोमेटिक पता चलता चला जाएगा, बस आप स्टार्ट करें। चलिए इसी से रिलेटेड मैं एक सेंटेंस आपको समझाने के तौर पर और लेता हूँ। जैसे कि आदमी बोलता है कि क्या है, सिर्फ इतना बोले क्या है, व्हाट इज़, इसको अरबिक भाषा में क्या बोलेंगे, शुनू फ़ी या शू फ़ी। फ़ी मीन्स होता है और शू का मतलब होता है क्या, या शुनू बोलते हैं तो क्या तब भी चलेगा, ठीक है। आप किस कंट्री में हैं और आपके यहाँ क्या को अरबिक में क्या बोलते हैं, शू या शुनू, या इसके अलावा कुछ और भी कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे आदमी बोलता है कल क्या है, कल क्या है, व्हाट इज़ टुमारो। अरबिक भाषा में आप बोलेंगे लेकिन इसमें भी दो कैटेगरी हो जाएगी। कल क्या है अरबिक लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं शुनू फ़ी बाचर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे बाचर क्या है, तो मैं इसको पहले क्लियर कर दूं तब इसको दूसरी तरीके से मैं ये बताऊंगा, ठीक है। शुनू का मतलब हो गया क्या, या शू आप लगाइए, ठीक है। फ़ी का मतलब हो गया है और बाचर का मतलब होता है टुमारो, कल, आने वाला कल। वैसे बीता हुआ, आने वाला, परसों, नरसों को मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे बता रखी है जो कि आप यूट्यूब पर टाइप करेंगे अमाफा हर्बल, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, बिगनर्स कोर्स आपको मिल जाएगा। सीरियल वाइज देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं शुनूफी बाचर। और दूसरी तरीके से अगर आप बोलना चाहें, जैसे कि अगर आप सऊदी वगैरह से बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर कल को, आने वाले कल को बुकरा बोलते हैं। तो यहाँ पर अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे, कल क्या है, तो आप अरबिक भाषा में बोल सकते हैं शुनूफी बुकरा। शुनूफी बुकरा मतलब कल क्या है, ठीक है। तो बुकरा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बाचर भी करेंगे तो चलेगा। कुवैत वगैरह से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर बाचर ज़्यादा चलता है, बुकरा भी चलता है, सब बात नहीं ना, जो भी आप बोलोगे आप समझा जाएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन जो बुकरा जान रहा है, बाचर नहीं जान रहा, या इसके अलावा और चीज़ें नहीं जान रहा है, उसके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो अरब कंट्री से बिलोंग कर रहा है तो वो आपकी सारी बातें समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पर आप शुनूफी बाचर, शुनूफी बुकरा दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी कंट्री में शू बोला जाता है तो शुनू की जगह पर आप शू इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें। लेकिन अगर आप ये बोल भी दोगे ना भाई, तब भी कुछ गलत नहीं ना, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तो सही और गलत की पहचान नहीं कर पाओगे। आपको खुद ब खुद डिफरेंस सारे पता चलते चले जाएंगे। बस आप कमेंट करो तो मैं उससे रिलेटेड देखूंगा कि आपकी कंट्री वाइज क्या चीज़ डिफरेंस सिस्टम है, तो मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो दूंगा और वो सब क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसके अलावा चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। मेरा कोई नुकसान नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं, इसको अरबिक भाषा में आप बोलेंगे अना मा को खसारा।
अना माँ को खसारा। अना मीन्स मैं, माँ को का मतलब होता है नहीं और खसारा का मतलब होता है नुकसान। ठीक है, मेरा कोई खसारा नहीं या मेरा नुकसान नहीं, सॉरी खसारा तो अरबिक में बोलेंगे, मेरा नुकसान नहीं। अरबिक भाषा में बोल सकते हैं अना माँ को खसारा। ठीक है, तो खसारा का मतलब होता है नुकसान। ठीक है, लेकिन अब यहाँ फ़ायदे से रिलेटेड भी एक सेंटेंस मैं बता दूँ जिसमें आपका फ़ायदा और नुकसान दोनों इसी वीडियो में एक साथ क्लियर हो जाए। कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है, नो प्रॉफिट। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे माँ को फ़ायदा। अब देखो भाई, कोई फ़ायदा नहीं, आपने यहाँ पर ये तो नहीं लगाया ना कि मेरा कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप मेरा, तुम्हारा या हम लगा रहे हैं तो वहाँ पर आप आना है, यू की जगह पर आप जो है इंता अंता लगा सकते हैं, हम की जगह पर नहनू लगा सकते हैं। तो ये सब की मैंने वीडियो अमाफा हर्बल चैनल पर दे रखी है, आपको बस यूट्यूब पर टाइप करना है अमाफा हर्बल और आपको प्लेलिस्ट तलाश करना है 30 दिनों में अरबी बोलना सीखे। तो एडवांस कोर्स ये चल रहा है और वहाँ पर बिगनर्स है, तो बिगनर्स के लिए जितनी भी चीज़ें IMR ही इस जितना भी चीज़ें लेडीज़ और जेंट्स के लिए जो भी निर्जीव हैं सजीव, बहुत सारी चीज़ें आपकी अपडेट मिलेगी। अगर किसी तरह की और भी अपडेट चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए और आपका कमेंट के हिसाब से मैं देखूंगा, उसी हिसाब से मैं आपको वीडियोस दूंगा। तो कोई फ़ायदा नहीं, नो प्रॉफिट, अरबिक भाषा में माँ को फ़ायदा बोल सकते हैं। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि आप आना लगाओ या अंता या इंते लगाओ। ठीक है, अगर आपकी मर्ज़ी है, आप बोलना चाहते हैं तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं, अब यहाँ पर तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं यू लगेगा तो तुम लगेगा, तो यहाँ पर बोल सकते हैं आप इंते माँ को फ़ायदा, इंते माँ को, तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं, इंते माँ को फ़ायदा। ठीक है, अरबिक में इस तरीके से बोल सकते हैं। और अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि हम हैं या बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की, तो यहाँ पर ये चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे ही बता लूँगा तो फिर नेक्स्ट पे नहीं पहुँच पाऊँगा, और भी बहुत सारे सेंटेंस जो लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अरबिक भाषा में चलिए नेक्स्ट लेते हैं, कोई लोग नहीं हैं। ठीक है, कोई लोग नहीं है, जैसे आदमी बोलता है ना कि आदमी देखो कौन कौन है, तो आप बोल सकते कोई लोग नहीं है, देयर इज़ नो मैन। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे माँ को नफ़र। ठीक है, माँ को नफ़र। दूसरी तरीके से बोल सकते हैं माँ को अहद। ठीक है, माँ को अहद। आदमी कहीं गया और किसी जगह पर हुसैनिया में गया, किसी कमरे में गया, किसी भी जगह पे गया, कोई आदमी नहीं ना, तो आप उसको 2-3 तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे माँ को नफ़र बोल सकते हैं। ठीक है, नफ़र मीन्स होता है आदमी और माँ को का मतलब होता है नहीं। आप दूसरी तरीके से बोल सकते हैं माँ को नास। नास का मतलब होता है लोग, पीपुल्स। ठीक है, और माँ को का मतलब नहीं। इसके अलावा माँ को अहद, यानी कि कोई नहीं ना, अहद माने पर्सन। ठीक है, कोई भी आदमी नहीं ना, माँ को मीन्स नहीं और अहद यानी कि पर्सन। ठीक है, इस तरीके से अरबिक में बहुत सारी चीज़ों को 2-3 तरीके से आप बोल सकते हैं फ़िलहाल। लेकिन अगर एक भी तरीका आपको पता है, आप बोलना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपको 2-3 तरीके आ जाएंगे, बशर्ते बस आप वीडियोस को ज़रूर वॉच कर लें। और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही ना, एक वीडियो एक दिन में आप देखिए और उस पर अमल करिए, यही बहुत है। और लगातार आप वीडियोस देखते चलिए, बहुत सारे यूनिक सेंटेंस आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा किसी भी टाइप का अगर आपको कोई भी सेंटेंस फंस रहा है तो कमेंट कर दो, मैं किसी न किसी वीडियो में उसको इंक्लूड कर दूंगा और आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट लेते हैं, मैंने नहीं सुना। बहुत सारी चीज़ें होती है आप सुन नहीं पाते हैं और आप काम को कर नहीं पाते, तो ऐसी जगह पर अगर ये बोलना पड़े कि मैंने नहीं सुना, आई डिड नॉट हियर। ओके, अरबिक भाषा में आप इसको 2 तरीके से बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे, अना मा इस्मा बोल सकते हैं और दूसरे तरीके से अना माई इस्मा। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर क्या है ना कि अना मीन्स तो मैं हो गया, माँ का मतलब नहीं हो गया, इस्मा का मतलब होता सुनना, हियर की प्रॉब्लम। ठीक है, सुनना, तो मैंने नहीं सुना, अना माँ इस्मा। बहुत सारी कंट्री में माँ भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी कंट्री में बोलते हैं अना माई इस्मा। अब माए नहीं बोल रहे, पानी को माए बोलते, यहाँ पर माए का सवाल नहीं, माई इस्मा। दरअसल नहीं को ही कई सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है अरबिक भाषा में। जब आप नहीं की नो को कितनी तरीके से बोले और कौन कौन सेंटेंस से बोले, वो सारा डिफरेंस सिस्टम जितना है अमाफा हर्बल चैनल पर अपलोड है वीडियो, आप देख सकते हो। और फिलहाल यहाँ पर आप
माई और माँ दोनों यूज़ कर सकते हैं, आपके हिसाब से जो भी सुटेबल लगे आपकी कंट्री वाइज। अगर आप कहीं माई बोलते हैं, कोई टोकता है तो माँ बोलते हैं तो सही रहता है, तो माँ बोल सकते हैं। वैसे माँ का भी मतलब जो होता है वो नहीं से भी होता है, और माँ का मतलब जो होता है वो पानी से रिलेटेड भी होता है, लेकिन वो सेंटेंस और सिचुएशंस बेस पे वो चीज़ क्लियर होता है। उसको भी मैं आगे चल करके आपको क्लियर करा दूंगा, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करके रखो और रोज़ के रोज़ आप अपडेट रहो। भले आपको वीडियो ना मिल पाए, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में और सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, तो इसकी वजह से अगर एक आध दिन गैप हो जाता है तो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। आप सीरियल वाइज सारी वीडियो को रिपीट करके देखो भाई, आपका ही फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर माँ और माई दोनों यूज़ कर सकते हैं, आना माई इस्मा, आना माँ इस्मा। इस्मा मीन्स होता है सुनना, ठीक है। इसको इस तरीके से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज करो, डू इट टुडे। आज करो, आदमी बोलता है ना कि कोई भी आपसे कफील आपको बोल रहा आज ही करो, ठीक है, तो आज ही करो। ये तो मैंने अरबी के बजाय हिंदी में बोल दिया, आज ही करो। अब ठीक है, अब इसका सेंटेंस अगर लेते हैं, आज करो, ठीक है। डू इट टुडे अरबिक भाषा में बोल सकते हैं अलियोम सवी। अलियोम, अब अलियोम का मतलब होता है टुडे, आज, ठीक है। और दरअसल अलियोम को भी अगर मैं तोड़ दूँ तो अली के बजाय योम जो लगता है, योम बोलते हैं डे, दिन को, ठीक है। तो अलियोम हो गया तो यानी कि आज का दिन, टुडे। यानी कि अब देखो भाई, योम का मतलब होता है दिन, अली का मतलब होता है, अब अली का मतलब आप जो जाएंगे ना, डिफरेंट टाइप के बहुत सारे मीनिंग्स इसमें निकलेगी, लेकिन आप ये समझो जहाँ पे योम लगा है वो तो उसको दिन बोलते हैं, अलियोम लगा है तो टुडे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर टू डू इट टुडे यानी कि आज करो, तो अलियोम सवी, सवी का मतलब होता है करना, डूइंग, ठीक है। तो आज करो अरबिक भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। अभी करो, अगर ये सेंटेंस बोलना हो अभी करो, डू इट नाउ, तो इसको अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे, अलहिन सवी। अलहिन का मतलब होता है अभी, नाउ, और सवी का मतलब अभी मैंने बताया करना, ठीक है। तो अभी करो, आज करो, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। इसके बाद फिर नेक्स्ट लेंगे, यह बहुत महंगा है, दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। यह बहुत महंगा है, दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव को अगर आप बोलना चाहें तो अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं हादा वाइद गाली, ठीक है। हादा वाइद गाली। अब गाली अगर आपसे ना निकल पाए तो गाली ही बोल दिया, क्योंकि गाली देना ये हिंदी में आप जिस तरीके से गाली देते हैं, गाली का लफ्ज़ निकालते हैं तो गाली उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हल्का से गा निकाल दिया, हलक से ऊपर वाले हिस्से से अगर आप गा निकालते हो, गा निकालते हो तो वहाँ पर गाली हो जाता है, या आप गाली भी बोल सकते हो, तब भी आपकी चीज़ें समझी जाएगी, कोई गलत नहीं समझा जाएगा। तो यहाँ पर एक्सपेंसिव यानी कि कॉस्टली, महंगी चीज़ों को गाली बोलते हैं, ठीक है, गाली। तो यह बहुत महंगा है, हादा वाइद गाली। अब हादा का मतलब हो गया यह, और वाइद का मतलब हो गया वेरी, बहुत, और गाली का मतलब हो गया एक्सपेंसिव, कॉस्टली, ठीक है। अरबिक भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट लेते हैं, यह बहुत सस्ता है, यह बहुत सस्ता है। सस्ता यानी कि चीप, ठीक है। अब इसको अरबिक भाषा में पूरे सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, यह बहुत सस्ता है, हादा वाइद रखीस, हादा वाइद रखीस। हादा मीन्स यह, वाइद मीन्स बहुत, सस्ता चीप, यानी कि आप अरबिक में बोलेंगे रखीस, ठीक है। हादा वाइद रखीस, हादा वाइद रखीस। हादा मीन्स या, और वाइद यानी कि बहुत, और रखीस का मतलब आपका सस्ता। ये मैंने रिपीट भी कर दिया, आप नोट भी कर सकते हैं और याद करने में आपके लिए आसानी भी होगी। तो यहाँ पर सस्ता और महंगा दोनों चीज़ों से रिलेटेड मैंने सेंटेंस आपको यहाँ पर दे दिया, जो कि आपके ज़िंदगी में ज़रूर कहीं ना कहीं काम आएगा। इस तरीके से अरबिक भाषा में बहुत सारे सेंटेंस हैं, लेकिन अगर आप कहोगे तो लंबी वीडियोस में दूंगा, नहीं तो मैं 10-12 मिनट की वीडियो ज़्यादा सुटेबल समझता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम भी कम लगता है एडिटिंग वगैरह में भी, और वीडियो भी जल्दी रेडी हो जाती है। और लॉन्ग वीडियो में भाई उसमें 1-2 दिन भी लग जाता है, क्योंकि वक्त के हिसाब से उसको सेट करना पड़ता है। तो जो भी हमारी मेहनत रहती है, इसको आप लाइक करके और सब्सक्राइब करके ज़रूर पूरा कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोज़ मैं और बनाता रहूँ, इसके लिए कमेंट करके आप बताते रहिए कौन कौन सेंटेंस आपको चाहिए। आई होप कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसको आप दोबारा रिपीट करके देखो तो वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक सब चीज़ें याद हो जाएंगी। और भी इसके अलावा बहुत सारे एडवांस अरबिक कोर्स के हवाले से बहुत सारी यूनिक सेंटेंस मैं आपको ढूंढ करके ला के देता रहूँगा। इसके लिए सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिए। माशा।